यानी गेट खोली बड़ा सीधा सीधा मेरे सामने खड़ा करी अगे आसो जी असने बराबर रखो थोड़ा इधर इधर हाँ ना ठीक है अगली रहने को बोलिए क्या खत्म قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آپ تمام احباب خاموش ہیں. درود و سلام سب بھائیوں نے مل کے پڑھا. درود و سلام ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں درود و سلام کے متعلق کہ درود و سلام پڑھنا کتنا باعث برکت ہے اور کتنا ثواب ہے. ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں میں حج پہ گیا, ایک نوجوان تھا میرے ساتھ, وہ ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے. میں نے اسے مخاطب کیا, میں نے کہا نوجوان تو ہر مقام پہ درود شریف پڑھ رہا ہے, یہاں ہر مقام پہ اپنی اپنی مخصوص دعا ہے, وہ دعا مانگنی چاہیے. پھر حج کیسے ہوگا, تو درود شریف پڑھتا جا رہا ہے اور یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا. کہنے لگا من انت, آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. کہنے لگے آپ اللہ رب العالمین کے نیک اور محبوب بندے ہو, اللہ کا گھر میرے سامنے ہے, مجھے اللہ رب العالمین کے عزت والے گھر کی قسم میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں اور میرا والد دونوں حج پہ جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے ٹھہراؤ کیا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. میں کیا دیکھتا ہوں میرے والد فوت ہو گیا, میرے والد کا انتقال ہو گیا. اور کیا ہوا کہ میرے والد کا جناب والا چہرہ بالکل
स्याह हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं। एक तो मुसाफिर हूं, दूसरा वालिद फौत हो गया है, तीसरा मेरे वालिद का चेहरा बिगड़ गया है, स्याह हो गया है। कहता है मैं इसी परेशानी में मैंने क्या किया, वालिद के ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया, चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। मैं इसी परेशानी में मैं क्या देखता हूँ, एक नूरानी चेहरे वाला शख्स नमूदार हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वो मेरे वालिद के पास आए, आकर क्या किया, उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे पे हाथ फेरा। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम, वो मेरा वालिद जिसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुका था, उसके हाथ फेरने की देर थी, मेरे वालिद का चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकने लगा। मैंने पूछा, ऐ नूरानी चेहरे वाले, तू कौन है? तू कौन है जो करम नवाजी फरमाई है, मेरी मुश्किल को हल फरमाया है? तो फरमाया, आगे से जवाब दिया, अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा प्यारा महबूब रसूल हूँ। और ये तेरा वालिद किसी अमल की वजह से, कोई ऐसा इसका बुरा अमल था जिसकी वजह से इसका चेहरा बिगड़ गया है, तो ये तेरे वालिद का मामूल था, हर वक्त मेरी जात पे हदिया दरूद सलाम पढ़ा करता था। फरमाया कि आज ये मुश्किल के अंदर था तो मैंने आकर इसकी मुश्किल हल कर दी है, तेरी परेशानी को हल कर दिया है। अगर तू भी चाहता है कि दिन क़यामत के और हर वक्त तेरा चेहरा चमके तो मेरी जात पे हर वक्त दरूद सलाम पढ़ता रहा। सारे मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैंने जो है तो मेरा रब फरमाता है कि मैंने पैदा किया अल्लज़ी खलक़ल मौता, मौत को भी पैदा किया, मौत भी अल्लाह की मखलूक है, और वल हयाता, जिंदगी भी क्यों पैदा की, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने क्यों पैदा की? फरमाया लियब्लुवकुम, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतर अमल कौन करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हम में से हम खुद जानते हैं हमने आखिरत के लिए कितनी तैयारी की है, कब्र के बारे में हमने कितना सोचा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदा जिस मिट्टी से पैदा होता है, जिससे उसका खमीर बनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है कि वो मिट्टी का, उस कब्र का छिड़काव उसकी नाफ पे कर दे। उसकी नाफ पे, जहां पे उसकी कब्र लगनी है, जहां पे उसने दफन होना है, फरिश्ता क्या करता है, वो मिट्टी का छिड़काव उसकी नाक में कर देता है। अफसोस, सद अफसोस कि कब्र की मिट्टी हम अपनी नाक में लिए फिरते हैं, लेकिन मौत को हम भूल गए हैं, कब्र को हम भूल गए हैं। कब्र हर रोज पुकारती है, ऐ आला कोठियों में रहने वालों, ऐ आला बंगलों में रहने वालों, मैं एक अंधेरा गड़ा हूँ, मैं एक तंग हूँ। आला किस्म के फानूस इस्तेमाल करने वालों, रोशनियों का इंतजाम करने वालों, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे लिए तैयारी करके आना, कब्र की तैयारी करके आना। प्यारे आका का फरमान है, बंदा जब दफन हो जाता है, अभी घर वाले घर जाते नहीं हैं, फौरन मुनकिर नकीर आ जाते हैं, आकर सवालों जवाब करते हैं। लेकिन वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारी हो, रब की खुशनुदी के लिए गुजारी हो, पूरी जिंदगी उसने अताअत रसूल में गुजारी हो, कभी उसकी नमाजें कज़ा ना हुई हूँ, सदक़ात व खैरात करने वाला हो, नेकियां करने वाला हो, अच्छा इंसान हो, फरमाया फिर क्या होता है, एक तरफ से उसके सदक़ात व खैरात आ जाते हैं, एक तरफ से उसकी नमाजें आ जाती हैं, एक तरफ से उसके रोजे आ जाते हैं, एक तरफ से जुनाबे वाला उसके हाज बाकी नेकियां आ जाती हैं, एक इन्हिसार बना लेती हैं और अजाब वाले फरिश्तों को करीब नहीं आने देती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये दुनिया ये 4 दिन का मुसाफिर खाना है, ये आर्जी है, 4 दिन का मुसाफिर खाना है, लेकिन हमने इसकी जुनाबे वाला आखिरत की तैयारी नहीं की। जब मैयत को हम दफन करते हैं, आप लोग देखते हैं कि हम हर बंदा क्या करता है, 3 जुनाबे वाला मिट्टी के हाथों में मिट्टी लेके 3 मरतबा उस पर डालता है और क्या पढ़ता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका तर्जमा क्या है, फरमाया मिनहा खलकनाकुम, तुम इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में तुम्हें उतारा, इसी मिट्टी में, इसी कब्र में तुम्हें उतारा जाएगा, तुम्हें लुटाया जाएगा। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। ये दुनिया हम कहते हैं ये वाह मेरी मेरी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये आरज़ी है, ये मुसाफिर खाना है। प्यारे आका ने फरमाया कि हर बंदा कहता है मैं, बंदा असल में वारिस उस चीज का है जो चीज उसने जुनाबे वाला राह खुदा में दे दी है, सदकात व खैरात कर दिया है,
या उसने पहन लिया है वो उसका है। फरमाया जो पीछे रह गया वो उसका नहीं है, वो वारसों का है। तो वारसों की चीज पे मान करना चाहिए, वो तो वारसों का है। अभी जुनाबे वाला दफन करते ही फौरन जुनाबे वाला ये तकसीम शुरू हो जाती है, ये चीजें शुरू हो जाती हैं, विरासत उनके हिस्से में चली जाती है। तो अपनी आखिरत के लिए तैयारी करो, अपनी आखिरत कमाने के लिए आखिरत को हर वक्त याद करो, मौत को हर वक्त याद करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आज हमने मौत को भुला दिया है, कब्र को भुला दिया है, आखिरत की हमने तैयारी नहीं की, जैसे हमने मरना ही नहीं है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। एक नौजवान हजरत जुनैद बगदादी के पास आया, आकर कहने लगा बाबा जी आबादी का रास्ता कौन सा है, शहर का रास्ता कौन सा है? आपने फरमाया बेटा ये रास्ता जो जा रहे हो ना, ये सामने वाला ये रास्ता चले जाओ, ये आबादी का रास्ता है, ये शहर का रास्ता है। वो नौजवान चला गया, चंद कदम आगे गया, क्या देखता है? कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। बड़ा गुस्सा आया कि बाबा जी ने झूठ बोला है, मैंने आबादी का रास्ता पूछा है, मैंने शहर का रास्ता पूछा है और बाबा जी ने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया है। वापस आ गया, कहने लगा बाबा जी अफसोस, आपने झूठ बोला है, मैंने आबादी का रास्ता मालूम किया, मैंने शहर का रास्ता मालूम किया, आपने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। फरमाया बेटा मेरी एक बात का जवाब दो। जी बाबा जी। फरमाया शहर किसको कहते हैं, आबादी किसको कहते हैं? अर्ज की बाबा जी आबादी शहर उस चीज को कहते हैं जहाँ के रहने वाले कहीं ना जाएं, जहाँ हमेशा रहें। फरमाया मेरे बेटा जहाँ पे जिस जगह पे जिस मकान में तू रह रहा है, तेरे से पहले कौन था? फरमाया मेरा वालिद। उससे पहले? फरमाया मेरे वालिद का वालिद, मेरा दादा। तेरे बाद कौन होगा? फरमाया मेरी औलाद। फरमाया फिर ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये तो एक मुसाफिर खाना है, ये एक मुसाफिर खाना है जहाँ थोड़ी देर के लिए मुसाफिर इंतजार करता है, गाड़ी का इंतजार करता है, बस का इंतजार करता है, थोड़ी देर जुनाबे वाला इंतजार करता है, गाड़ी आती है चला जाता है। ये दुनिया इसी तरह मुसाफिर खाना है। एक आया वो यहाँ रहा, वो चला गया, दूसरा आया। फरमाया आखिर असल घर जो है वो कब्र है कि जहाँ में जाने वाला कोई कभी जब एक मर्तबा चला गया वो फिर कहीं नहीं जाएगा। तो हमने इस कब्र की क्या तैयारी की है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, एक बादशाह, बड़ा अमीर व कबीर बादशाह, लेकिन था काफिर, मुसलमान नहीं था। अल्लाह ने बड़ी दौलत अता की, बड़ा माल अता किया है, और ये दौलत, ये माल, ये सारी चीजें क़यामत के दिन उस वक्त तक बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, मैंने तुझे दौलत दी थी, तूने कहाँ कहाँ खर्च की है, कहाँ अच्छे कामों में खर्च किया है या बुरे कामों में खर्च किया है। मैंने तुम्हें जिस्म दिया है, तूने इस जिस्म को कैसे इस्तेमाल किया है, इस जिस्म से मेरी इबादत की है, रियाजत की है, या ऐसे ही गुजार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी चीजें उस वक्त तक ये सवाल करेगा। सवालों का जब तक जवाब नहीं बंदा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अदालत से उसे हटने नहीं देगा। अब वो नौजवान, वो काफिर बादशाह जिसने जुनाबे वाला इतनी दौलत अल्लाह ने अता की कि दुनिया के अंदर जन्नत बना डाली, जन्नत तैयार कर रहा है, मसनूई जन्नत बनाई, जन्नत का नाम इरम रखा, जन्नत तैयार हो रही है, दूध की नहरें भी जारी हैं, शहद की नहरें भी जारी कर दी, हर दुनिया की जो चीज उसको मुयस्सर थी उसने जुनाबे वाला जन्नत में सजा दी। और अब खुदा का करना कैसे हुआ कि जब जन्नत तैयार हो गई, जन्नत तैयार हो गई, तो अब क्या हुआ? वो जा रहा है जन्नत में दाखिल होने के लिए कि मेरी जन्नत, मसनूई बनाई हुई जन्नत तैयार हो गई है। ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम दुनिया से दिल लगाए बैठे हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं और आखिरत की हमें फिक्र नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ रह जाएगा। प्यारे आका के गुलामों, अब क्या हुआ? उसके नौकर, उसके जुनाबे वाला जितने भी जानने वाले थे, बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सारे लाइन में खड़े हो गए। एक फकीर दरवेश, फटा पुराना लिबास है, वो भी लाइन में खड़ा हुआ है। जब बादशाह आया, सवारी पे सवार है, अब क्या है कि ताकि मैं अपनी जन्नत में दाखिल हूँ, वो फकीर आगे बढ़ा, सवारी को रोकने की कोशिश की, उसके नौकरों ने, उसके गुलामों ने उसे जुनाबे वाला पीछे हटाने की कोशिश की कि हमारा बादशाह आ रहा है, इतना इसका प्रोटोकॉल है और ये क्यों रोक रहा है। लेकिन फकीर कहाँ रुकता, वो तो रब का भेजा हुआ फरिश्ता था। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं, उसने फौरन घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा कि मैंने बादशाह से बात करनी है। बड़ी कोशिश की गई किसी ने कि ये किसी तरीके से पीछे हट जाए, लेकिन वो ना हटा। अब क्या हुआ कि उसने बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, मैं फरिश्ता अजल हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ,
تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تیار ہو جا۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، کہا مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دے، تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، مجھے تھوڑا وقت دے دے۔ کہا نہیں، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اب تیرا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ وہیں اس کی روح قبض کی، وہیں گھوڑے سے جناب والا نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اسی طرح ہمیں بھی موت آنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کریں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ ماشاءاللہ میرے ان بھائیوں نے اللہ رب العالمین ہر اولاد، ہر ماں باپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے، اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اور ان کی والدہ نے ایک طویل عرصہ بیماری کے اندر گزارا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور میرے ان بھائیوں کو اللہ رب العالمین صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب نماز جنازہ کی تکبیر سماعت فرما لیں، نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے پڑھنا امام صاحب کے۔ یہ آپ دیکھ لیں صفحے طاق ہونی چاہیے، 6 نہیں 7 ہوں، 9 ہوں، 5 ہوں، یہ دیکھ لیں صفحے طاق ہیں۔ جتنے بھی باہر سے مہمان آئے، کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، گھر والوں کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم، نماز جنازہ پڑھا ہے، سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان چلے گئے، سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص جتنے حضرات اس جنازہ کے اندر موجود ہیں، میرے اللہ ان کے عزیز و اقارب، بالخصوص جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے، سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص یا اللہ کریم جتنے لوگ بھی اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، یا اللہ کریم سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم بالخصوص بھائی زہیب صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ کریم ان قبول و منظور فرما، مرحومہ کی بخشش فرما کر ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبر کو تا حد
نگاہ کشادہ اور وسیع فرما، قبر کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان و زیارت نصیب فرما، بروز قیامت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما۔ یا اللہ کریم، یہ بڑا بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت تیرے ساتھ ہے، اس مہینے کی حرمت کے صدقے میرے اللہ مائی صاحبہ کی بخشش فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد و علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، فون کر کے
اچھا دیو بچو جی صدر جاتی نا برابر رکھے اپنے اپنے کونے پر ہے نا کونے کی کونے سر پٹیاں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بالے دے سو پہلے باقی ہٹی جو رستہ چھوڑ دیو پیچھے لے جاؤ سارے پیچھے ہٹی جو یعنی صاحب نچرے سی باہر باہر صدر رکھ وہ کلمے والی تو کھڑی ہے ایک منٹ تھوڑی اچھی طریقے اوپر میں چادر ذرا کا طریقے سوفا لائی ٹھیک ہے بڑی رب اس کا سپورٹ ہے بڑی
جان دو ہی ٹائم نظر بڑی تپر چاہیے